एआई वर्सेस ह्यूमंस 2025 में असली पावर किसके पास? द स्कैरी ट्रूथ। क्या एआई इंसानों को गुलाम बना लेगा? रियलिटी चेक। क्या एआई इंसानों को गुलाम बना लेगा? रियलिटी चेक। सोचिए, एक ऐसी चीज जो थकती नहीं, जो कभी सोती नहीं, जिसे भूख नहीं लगती और जो दुनिया की सारी किताबें सिर्फ कुछ सेकंड में पढ़ सकती है। और दूसरी तरफ हम इंसान जो गलतियां करते हैं, जो थक जाते हैं और जो भूल जाते हैं कि हम अगला काम कब कहां करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। आज का सवाल बहुत ही सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही उखड़ा हुआ है, पेचीदा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ह्यूमन, इंसान में से ज्यादा पावरफुल कौन है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मालिक नहीं बल्कि पालतू जानवर बनकर रह जाएंगे, या फिर इंसान के पास वो सीक्रेट वेपन है जिसे कोई मशीन कभी हरा नहीं सकती? इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपको पता चल जाएगा 2025 में असली बाजीगर कौन होने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं एआई की शक्तियों की। हमें यह मानना पड़ेगा कि रॉ पावर यानी गणना, कैलकुलेशन करने की क्षमता में हम हार चुके हैं। स्पीड में हम लोग एआई से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5432 मल्टीप्लाई 9876 कितना होता है, इसका आंसर दीजिए। आपको कैलकुलेट निकालना पड़ेगा, लेकिन एआई के लिए यह सिर्फ पलक झपकने का काम होगा। एआई एक साथ करोड़ों संभावनाओं, पॉसिबिलिटी को देख सकता है। जब तक आप एक विचार सोचेंगे, एआई 1000 विचार जनरेट कर चुका होगा। याददाश्त यानी के मेमोरी, एक डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी में शायद 10,000 मरीज देख सकता है। उसका अनुभव सिर्फ 10,000 मरीजों तक ही पॉसिबल है, लेकिन एआई डॉक्टर 5 करोड़ मेडिकल हिस्ट्री केस देख सकता है, याद रख सकता है। उसे हर बीमारी, हर लक्षण और हर दवाई याद रहती है। उसे कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थकावट, एंड्योरेंस, इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, वीकेंड पे छुट्टी चाहिए होती है, कॉफी ब्रेक भी चाहिए होता है, लेकिन एक एआई को सिर्फ बिजली चाहिए होती है। 24/7 काम कर सकता है बिना किसी शिकायत के। तो अगर हम लॉजिक और डेटा की बात करें तो एआई भगवान बन चुका है। लेकिन रुकिए, अगर एआई इतना ही महान है तो वो अभी तक दुनिया क्यों नहीं चला रहा है? एआई इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना नहीं है, क्रिएटिविटी और इमोशन नहीं है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल पूछूं कि हम चैट जीपीटी से कुछ भी सवाल करते हैं, पलक झपकते ही हमें पूरी पोयम, पूरी कविता पल भर में लिख कर दे देगा, लेकिन क्या चैट जीपीटी उस कविता के अंदर की गहराई को पहचान सकता है? नहीं। हम एक एआई को पेंटिंग बनाने के लिए कमांड दे सकते हैं, लेकिन क्या वह एआई उस पेंटिंग के अंदर के दर्द को जागरूक कर सकता है? नहीं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है फीलिंग। हम फैसले सिर्फ लॉजिक पर नहीं, इमोशन पर भी लेते हैं। एक एआई मशीन यह विचार कभी नहीं ला सकता है अपने मन में, आज बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन कर रहा है। यह जो मन है ना, यही इंसान को मशीन से अलग बनाता है। कॉमन सेंस। एआई को ट्रेन करना पड़ता है।
अगर आपने उसे नहीं सिखाया तो वो नहीं जानेगा। लेकिन इंसान कंटेक्ट समझता है। हम बिना कहे बातें समझ जाते हैं। हम इशारों को समझते हैं। हम स्थिति के अनुसार अपने फैसले खुद बदल सकते हैं। मिस्टेक्स एंड इनोवेशन। स्टीव जॉब्स या थॉमस एडिसन ने आविष्कार किए तो डेटा उनके खिलाफ था। एआई अगर उनके साथ होता, उससे कहा जाता तो वह बोलता यह रिस्की है, मत करो। लेकिन इंसान रिस्क लेता है। हमारी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े टीचर हैं। एआई गलती करने से डरता है क्योंकि उसे प्रोग्राम ही नहीं किया जाता है गलतियां करने के लिए। इंसान गलती करके ही अपना रास्ता खोजता है। तो क्या हम सेफ हैं? बिल्कुल नहीं। असली खतरा यह नहीं है कि एआई टर्मिनेटर बन चुका है, हमें मारेगा। असली खतरा यह है कि हम सोचना बंद कर देंगे। जैसे कैलकुलेटर के आने से हम लोग टेबल्स यानी के पहाड़े जो सिखाए जाते हैं क्लास के अंदर, उन्हें याद करना छोड़ चुके हैं, वैसे ही एआई के आने से हम क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ रहे हैं। अगर आप ईमेल लिखने के लिए, सोचने के लिए और आर्ट बनाने के लिए पूरी तरह एआई पर निर्भर हैं, तो आप दिमाग से कमजोर हो चुके हैं। अपनी इस कमजोरी को पहचानें। जो इंसान एआई को सिर्फ एक टूल समझकर काम करेगा, वह विजय हासिल करेगा, यानी कि उसके ऊपर हावी रहेगा। एआई हमेशा इंसान के नीचे ही काम करेगा। लेकिन जो इंसान एआई पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, वह गुलाम बन जाएगा। निष्कर्ष क्या है? कौन ज्यादा है, कौन पावरफुल है? अकेला इंसान धीमा है, अकेला एआई ज्यादा समझदार है। सबसे ज्यादा पावरफुल वो है ह्यूमन प्लस एआई। आने वाला भविष्य मैन वर्सेस मशीन का नहीं होना चाहिए, बल्कि मैन विद मशीन का, यानी कि आदमी और मशीन का साथ होना चाहिए। आयरन मैन को आप जानते ही होंगे, पूरी दुनिया जानती है। आयरन मैन बिना सूट के भी वह एक जीनियस आदमी है, लेकिन वह सूट के साथ सुपर हीरो है। एआई आपका सूट है, इसे पहनिए, इससे डरिए मत, लेकिन इसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या 2050 में रोबोट हमें ऑर्डर देंगे या हम उन्हें ऑर्डर देंगे? नीचे कमेंट में लिखें, टीम ह्यूमन या टीम एआई। तो मेरे फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।